नौदा भक्ति में तो प्रथम भक्ति स्वयं प्रभु राम कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि भक्ति की शुरुआत ही संतों के सानिध्य से होती है। अगर हम अपने जीवन का विश्लेषण करें तो हम सबकी जीवन की कहानी भिन्न भिन्न कहानियां नहीं हैं। अगर हम देखें, हम सब इस संसार में जन्मे, जब संसार में जन्मे तो संसार की रीति रिवाजों से, संसार की कामनाओं इच्छाओं से हम अपरिचित थे। कितनी विभिन्न विभिन्न भाषाएं यहां बोली जाती है, हम भाषाओं से अपरिचित थे। जिस धर्म में हमने अब जन्म लिया उस धर्म से हम अपरिचित थे। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े हुए हैं, हमारे अंदर ही चेतना की शक्ति ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। एक असहाय बच्चा जो कल रो सकता था, आज ही समाज में बहुत बड़ा डॉक्टर बना है, या समाज का बहुत बड़ा वकील बना है, या समाज में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बना है। तो अगर हम देखें कि मानव के जीवन के अंदर वो क्या अद्भुत शक्ति है जो एक समय हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उस शक्ति के आधार पर एक प्राणी जो बोल नहीं सकता, जो कह नहीं सकता, सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, लेकिन उस प्राणी मात्र के अंदर चैतन्य के प्रभाव से इतनी शक्ति जागृत होती है कि वही असहाय बालक आगे जाकर के अद्भुत से अद्भुत कर्म करता है। और आज हम देखें विज्ञान की कसौटी पर मानव ने क्या कुछ नहीं पाया है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो सबसे अद्भुत शक्ति जो हमारे जीवन को अग्रसर कर रही है, आगे बढ़ा रही है, वो शक्ति हमसे परे नहीं है। क्योंकि अगर वो शक्ति हमसे परे होती तो बताइए कि एक बालक जो जन्म लेता है, जो बोल नहीं सकता, उसके अंदर बोलने की शक्ति कहां से आई। हम समझ नहीं सकते दीन दुनिया की चीजों को, लेकिन धीरे धीरे हमारे अंदर समझ आती है। उम्र के साथ बहुत से विवेक हमारे अंदर जागृत होता है। तो यही महापुरुष समझाते हैं, क्योंकि आदिकाल से मानव ने अपने आप को समझने की एक खोज शुरू की है। सबसे पुराना जो ज्ञान है वो था मानव अपने आप को जानो, मैन नो दाई सेल्फ। और अगर देखा जाए 3 शब्दों का ये एक संदेश है, अपने आप को जानो। तो क्या चीज जो आप अपने बारे में नहीं जानते? क्या आप अपना नाम नहीं जानते? क्या आप अपने घर का पता नहीं जानते? मतलब क्या जानने की बात कही गई। तो महान पुरुष हमें बार बार यही समझाते हैं कि एक आघात शक्ति जो हमारे अंदर विद्यमान है चैतन्य स्वरूप के रूप में, उसको हम नहीं जानते, उससे हम अपरिचित हैं। और वेदों और शास्त्रों में तो दुख का कारण ही न जानना कहा, अज्ञानता। एक बार ऐसी सभा हो रही थी, आदि गुरु शंकराचार्य जी बैठे हुए थे। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी से उनके शिष्य लोग प्रश्न करते हैं कि बार बार आप जब कोई अपना उपदेश या संदेश हमें सुनाते हैं तो आप बार बार ये समझाते हैं कि संसार एक बंधन है, जीवन एक बंधन है, प्रभावों का बंधन है, सुख दुख का बंधन है। लेकिन आप हमें यह बताइए कि इस बंधन का तोड़ क्या है। हम भी जानते हैं हम संसार में जन्मे हैं, एक दिन हमें संसार से जाना है, परिस्थितियों में हम बंधे हुए हैं। लेकिन अगर बंधन में बंधना ही जीवन का उद्देश्य होता तो हम सब तो अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर चुके हैं। हम सब किसी ना किसी रूप में बंधे हुए हैं। लेकिन जीवन का सार अगर इससे परे है तो वो क्या चीज है जो हमें बंधन से परे ले जाएगी। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी एक ही बात कहते हैं,
वो कहते हैं दुख का कारण है अज्ञानता, और अज्ञानता का तोड़ केवल ज्ञान है। तो एक उदाहरण देते हैं। अभी दीप प्रज्वलित करके हमने और गुरु महाराज जी ने कार्यक्रम की शुरुआत की, का प्रारंभ किया। जब हम भी छोटे बच्चे थे, कभी दिए को जलते हुए देखते थे या मोमबत्ती को जलते हुए देखते थे, तो उससे बड़ा आकर्षण होता था। ये क्या चीज है, जगमगा रही है, टिमटिमा रही है, प्रकाश निकल रहा है। और कभी ना कभी ये जानने की इच्छा से कि ये क्या चीज है, हम सब ने अपने बाल्यकाल में आग में या उस जलती हुई मोमबत्ती में अपनी उंगली जरूर डाली होगी। और जब उंगली डाली होगी तो क्या हुआ होगा, आज भी अगर हम याद करने की कोशिश करें तो एक ही बात याद आएगी कि बहुत दर्द हुआ, बहुत रोए, मम्मी ने दवाई लगाई, बहुत प्यार दिया, उससे फिर भाई धीरे धीरे हमारा रोना कम हुआ और धीरे धीरे मतलब उस बुरे प्रभाव से हम निकल सके। और उसका परिणाम क्या हुआ, अगर मैं आपको मोमबत्ती आज दिखाऊं एक जलती हुई और कहूं जी हाथ डालो, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि जी नहीं नहीं आप ही डाल लो, अगर इतना शौक है। हम नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि आपको पता है ये अग्नि है, दिखने में अति सुंदर है, प्रकाश भी दे रही है, अंधकार को दूर भी कर रही है, लेकिन जो उसका वास्तविक नेचर है वो आकर्षण नहीं है, वो पीड़ा देना है। और अगर मैं उसके संपर्क में आऊंगा तो दूर से तो मुझे बड़ा आकर्षण लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैं अग्नि के संपर्क में आऊंगा वो अग्नि मुझे पीड़ा ही दर्द देगी। तो क्या कि अनुभव से आपके जीवन के अंदर ज्ञान आता है, और जब ज्ञान आता है तो जो आप नहीं जानते हैं, अज्ञानता, उसका तोड़ होता है। अब मैं अज्ञान था तो मैं अग्नि को बड़ा आकर्षित मानता था, लेकिन जब उसके ट्रू नेचर को, उसके सत्य स्वभाव को मैंने जान लिया, तब मैं क्या कहता हूं कि नहीं नहीं, अग्नि दूर से ही देखने में अच्छी है, उसके पास मत जाओ। मैं सतर्क रहता हूं हमेशा। आग, कभी भी हम दीपावली में भी दिया जलाते हैं तो बहुत सतर्क रूप में जलाते हैं। बड़े लोग यही समझाते हैं कि भाई दिया को किसी पर्दे के पास मत रखो, किसी लकड़ी की चीज के पास मत रखो, ऐसी जगह रखो जहां से वो अग्नि आगे फैल ना सके। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी भी ऐसा ही समझाते हैं कि अनुभव से एक व्यक्ति अपने सत्य स्वरूप का दर्शन कर सकता है। वास्तविकता में वो है क्या, सारे प्रभावों से परे, सारे आकर्षण से परे जो हम वास्तविक हमारा स्वरूप है, उसको जानना जीवन का उद्देश्य बताया। अब ऐसे ही है, संसार है, तो संसार में महान पुरुष कहते हैं ये संसार का जो आकर्षण है ये भी एक माया है। माया क्या चीज है? आप रात को थक करके सो गए, सपने में आपने देखा आप बड़े राजमहल में बैठे हुए हैं, अच्छे अच्छे पकवान आपके लिए बनाए जा रहे हैं, आप पकवान को खा भी रहे हैं। उस समय सपने में आपको समझ भी आ रहा है, जिह्वा में भी वो टेस्ट आ रहा है, आप गुलाब जामुन खा रहे हैं तो गुलाब जामुन का रसा स्वादन कर रहे हैं, मतलब वो सब चीज़ हैं। लेकिन सवेरे उठते हैं तो क्या पाते हैं कि ना तो राजमहल है, ना तो गुलाब जामुन है, ना तो सेवक है, और जहां पर है कुछ मच्छर हमें काट रहे हैं, हमें उठा रहे हैं। अब मैं आपसे कहूं कि जी सपना में तो आपने अच्छे अच्छे पकवान खाए, सुबह नाश्ता करने की आपको जरूरत नहीं होगी, तो आप कहेंगे नहीं नहीं वो तो सपना था, वो तो मिथ्या थी। मतलब जब तक हम सो रहे थे तब तक जो जो हम अनुभव कर रहे थे वो सत्य था, लेकिन जैसे ही आंख खुली तो हमें क्या आभास हुआ कि जो हमने अनुभव किया वो सत्य नहीं है। लेकिन वो तो आंख खुलने पर ही होता है ना, जब तक आंख बंद है, जब तक आप सपने के प्रभाव में है, तो जो भी सपना आपको अनुभव दे रहा है वो अनुभव आपके लिए सत्य है। तो महान पुरुष भी कहते हैं कि जब आदमी अपने आप को जानता है तो ये संसार की जो नींद है, संसार का जो प्रभाव है, संसार का जो माया का प्रभाव है, ये एक सपने के समान है। और आदमी जब अपने चैतन्य को जागृत करता है, अर्थात अपने चैतन्य में रियलाइजेशन को प्राप्त करता है कि मैं कौन हूं, तब क्या होता है, ये संसार की जो नींद है ये समाप्त होती है और आदमी
ही अराइजेज इनटू हिज ओन कॉन्शियसनेस। और यही स्पिरिचुअल गोल है। स्पिरिचुअल गोल क्या है? जब ये कहा कि आप अपने आप को नहीं जानते, अपने आप की खोज कीजिए, तो उन्होंने आपके संसारिक नाम की खोज के लिए नहीं कहा। वो नाम तो आपका है, आपके साथ रहेगा। आपकी पहचान के बारे में नहीं कहा कि आप डॉक्टर है, आप इंजीनियर है, आप सर्विसमैन है, आप आर्मी में है, आप नेवी में है, इसके बारे में नहीं कहा। ये सब तो परिचित चीजें हैं। लेकिन कहा कि आपके अंदर एक अपरिचित शक्ति है जिसको आपने जाना नहीं, क्योंकि हमने कभी उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया। आप कहीं गाड़ी का सफर करते हैं तो बहुत सीनिक सफर है, तो ड्राइवर आपको कहेगा कि जैसे ही हम शहर छोड़ेंगे बहुत अच्छे अच्छे चलचित्र आप देखेंगे, आप हरे भरे खेत देखेंगे, पहाड़ियां देखेंगे। तो आदमी बड़ी उत्सुकता के साथ गाड़ी में बैठता है कि भाई गाड़ी चलेगी, धीरे धीरे शहर जाएगा, मैं प्राकृतिक सुंदरता को देखूं। लेकिन उस उत्सुकता में अगर आप सो गए गाड़ी में, तो गाड़ी, ड्राइवर तो गाड़ी चला रहा है, आप उस सौंदर्य चित्र के एक हिस्से भी हैं क्योंकि गाड़ी उस हरे भरे खेतों से गुजर रही है। लेकिन आपके होते हुए भी, सौंदर्यता होते हुए भी, क्या आप उस हरे भरे खेतों को देख सकेंगे? आप नहीं देख सकेंगे क्योंकि आप सो गए। जब आंखें खुली, आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए, ड्राइवर आपको उतार देता है। लेकिन जब आप सतर्क रहते हैं, आप अवेक रहते हैं पूरी जर्नी में, तो उस यात्रा के हर एक पल का अनुभव आप अपनी मंजिल पर पहुंच करके कर सकते हैं। तभी आप एक दूसरे को कहेंगे नहीं, वास्तविकता में जो ड्राइवर ने कहा बड़ी सही बात थी। जैसे ही हमने शहर छोड़ा, माहौल ही बदल गया। इतने हरे भरे खेत हमने नहीं देखे, इतनी हरियाली हमने नहीं देखी, इतना खुला मतलब प्रांगण हमने नहीं देखा कि जहां जहां आप देख रहे हो, नजर जहां तक जा रही है वहां तक हरियाली हरियाली दिखाई दे रही। तो जब आप जागृत थे, जब आप उठे हुए थे, व्हेन यू आर अवेयर कि आपके साथ क्या हो रहा है, तभी तो आप ये कहने के स्टेट में है कि हाँ, जो मैंने अनुभव किया वो वास्तविकता में बड़ा सुंदर था। लेकिन अगर आप सो गए, आप उस अनुभव के हिस्सा है, लेकिन आपके पास वो अनुभव नहीं जो कह सकता है कि नहीं, वास्तविकता में हमने कोई अद्भुत चीज का अनुभव किया। तो जागृत रहना, जागृत रहने का मतलब क्या है? किसी चीज का साक्षी बनना। अगर मैं गाड़ी में बैठा हूं और मैं हरे भरे खेत देख रहा हूं, तो मैं ही तो हरे भरे खेतों का साक्षी हूं, उसका विटनेस हूं। तो महान पुरुष भी कहते हैं कि अपने आप को कैसे जानोगे? अपने आप को तभी जानोगे जब आप अपने जीवन का साक्षी करोगे, अपने जीवन का विटनेस करोगे। और विटनेस क्या है भाई? आप सवेरे उठते हैं, बड़ा अच्छा दिन है, चिड़िया चहचहा रही है, बड़ा अच्छा आपको लगता है, हंसते हंसते खेलते हुए आप अपनी गाड़ी में बैठते हैं। लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकले तो ट्रैफिक जाम मिल गया। ठीक है, कुछ नहीं, दिन तो नहीं बदला, दिन तो फिर भी सुंदर है। अब धीरे धीरे आपको पहुंचना है, आपको पता है 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, 9:30 ट्रैफिक नहीं बच गए। फिर धीरे धीरे वो सुंदर दिन इतना सुंदर नहीं लगेगा, क्योंकि क्या है, दिन तो सुंदर ही है, लेकिन आपके मन के अंदर एक अलग प्रभाव जागृत हो रहा है कि मुझे ऑफिस पहुंचना है, मेरी मीटिंग है, मेरा समय सबसे जरूरी है। और धीरे धीरे जैसे समय बच रहा है, ये मैं जो आपको करना है ये और प्रबल हो रहा है। अब जैसे आप ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, वैसे और लोग भी ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। जैसे आपके जीवन के अंदर परिवर्तन हो रहा है, मैं और प्रबल हो रहा है, वैसे सबके जीवन में मैं प्रबल हो रहा है। फिर क्या होता है? ट्रैफिक जैम से निकलने की लड़ाई दो लोगों के बीच में ईगो बैटल की लड़ाई हो जाती है। यही तो होता है, क्योंकि मेरा समय सबसे पहले, तो मुझे सबसे पहले जाना है, और मैं देख रहा हूं कि अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो जाम और बढ़ेगा। लेकिन कोई रुकता है? कोई दूसरे आदमी को रास्ता देता है? हम देख रहे हैं आगे 1 इंच भी नहीं है जाने की, लेकिन गाड़ी से गाड़ी सटा करके हम चले जाते हैं और बड़े गर्व के साथ वहां बैठ जाते हैं, जैसे भाई मैंने अपनी गाड़ी 1 इंच बढ़ा ली तो मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। और जाम लगता जाता है, लगता जाता है। तो कहने का अभिप्राय क्या होता है कि जो नेचुरल एक्सपीरियंस है जीवन का, वो तो तब आपने किया जब आप सुबह उठे, आपने बड़े अच्छे सुंदर जीवन को देखा। लेकिन एक ऑल्टरनेट रियलिटी आपके अंदर जन्म कब ली? जब आपने नेचुरल एक्सपीरियंस को भुला करके आपने एक ऑल्टरनेट एक्सपीरियंस को याद किया। ऑल्टरनेट एक्सपीरियंस क्या? अपनी ईगो को, मुझे जाना है, मेरा काम जरूरी है, मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है। बहुत मैं के चक्कर में जो नेचुरल रियलिटी, जो सुंदर दिन था, उसको तो हम देख ही नहीं रहे। और फिर क्या होता है? आदमी लड़ते झगड़ते
संघर्ष करते हुए अपने ऑफिस पहुंचता है। तो जितनी एनर्जी उसे ऑफिस में काम करने के लिए चाहिए होती है, 80% तो वो पहले ही ट्रैफिक जाम में खर्च करके पहुंच गया। फिर क्या होता है, ऑफिस की खींचातानी होती है, आदमी वहां बंधा हुआ रहता है। घर तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि जब आप अपने जीवन के साक्षी बनेंगे तब स्वतः ही विवेक जागृत होता है। अब क्या है, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, अब हम नजर घुमा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, तो हम एक दो लोगों को ऐसे भी देखते हैं जो ट्रैफिक जैम में तो फंसे हुए हैं लेकिन बेचैन नहीं हो रहे, हंस रहे हैं, गाना लगा रखा है, गाना गा रहे हैं। तो भाई एक चीज बताओ, दोनों व्यक्ति, आप भी फंसे हुए हैं ट्रैफिक जैम में, दूसरा व्यक्ति भी फंसा हुआ है। जैसे आपको कहीं जल्दी जाना है, उसे भी कहीं जल्दी जाना होगा, लेकिन दोनों का रिएक्शन एक सिचुएशन का इतना विभिन्न क्यों है? आप बेचैन हो रहे हैं, जैसे जैसे समय बीत रहा है आपको गुस्सा आ रहा है, आप और फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, आप गुस्से में किसी और को कुछ कह रहे हैं, मतलब ये रिएक्शन आपसे ही उत्पन्न हो रहे हैं ना, किसी और से नहीं। लेकिन दूसरे व्यक्ति को भी जाना है, वो भी हो सकता है उसको देर हो रही हो, लेकिन वो काम है, खुश है, संतुष्ट है, उसे पता है कि भाई जब जाम खुलेगा तभी मैं जा पाऊंगा। अब मैं हॉर्न बजाता रहूं या चिल्लाता रहूं या पागल होता रहूं, उससे मैं जल्दी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचूंगा। तो क्या कहता है, वो कहता है भाई आधा घंटा हम यहां है, तो चलो कुछ ऐसी चीज कर ले जो हम कामना करते हैं कि भाई टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। हम हमेशा कंप्लेंट करते हैं ना, अरे कुछ भी चीज करने का टाइम नहीं है। अब यहां पर भगवान ने आपको टाइम दे दिया, एक्स्ट्रा हाफ एन आवर अपनी चीज करने के लिए गाड़ी में। तो जो व्यक्ति इन द प्रेजेंट मोमेंट अपना विटनेस है, इन द प्रेजेंट मोमेंट वो अपने आप को देख भी रहा है कि भाई मेरे अंदर क्या रूपांतरण हो रहा है, और अगर इन द प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस है तो आप कभी गुस्सा नहीं करेंगे, आप भी कोई अच्छी चीज करेंगे। वो हाफ एन आवर ट्रैफिक जाम में प्रोडक्टिवली स्पेंड करेंगे, किसी और चीज का चिंतन करेंगे, अपनी जीवन के ऊपर रिफ्लेक्शन करेंगे। तो क्या होता है, जब हम इस पॉजिटिव नोट को अपने जीवन में ला रहे हैं तो हमारा जीवन एक विभिन्न दिशा की ओर बढ़ता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि महान पुरुष हमें यह सिखाते हैं, जीवन की सारी शिक्षाएं आपके चैतन्य से ही उत्पन्न होती हैं, लेकिन हम अपने चैतन्य को भुला दें जीवन में तो हम बहुत चीज संसार के बारे में जान लेंगे, लेकिन संसार को जानते जानते हम अपने आप को भुला देंगे। और यही तो आज हो रहा है। आज संसार में क्या हो रहा है, आज हम टीवी देखते हैं, अब टीवी में हम देखते हैं अरे अमेरिका में कितनी अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कितनी साफ सुथरी सड़कें हैं, तो हम सोचते हैं यार अमेरिका में होते तो जीवन बड़ा खुशहाल होता। आप अमेरिका चले जाइए, वहां किसी अमेरिकन को पूछिए भाई आप क्या करना चाहते हैं, तो वो कहेगा मैं अमेरिका छोड़ करके किसी और देश में जाना चाहता हूं। तो इसका मतलब बड़ी बड़ी इमारतें होना, साफ सुथरी सड़क होना का ये मतलब नहीं कि हर एक व्यक्ति उस साफ सुथरी सड़क में रहने वाला खुश है। ये हमारा अनुमान है, हम अनुमान लगाते हैं, और यही अनुमान जो एक्सपेक्टेशन है हमारी किसी चीज से, ये भी कभी कभी हमारे बहुत बड़े दुख का कारण बनती है। हम किसी से मिलने जाते हैं तो ये सोचते हैं अरे हम मिलने जा रहे हैं, उस व्यक्ति को बड़ी खुशी होगी, जरूरी नहीं। हम सोचते हैं मैंने ये कार्य किया तो इससे ये काम हुआ, जरूरी नहीं। मैंने एक बहुत अच्छी गाड़ी खरीद ली और मैं सोचूं भाई अच्छी गाड़ी होगी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में तो ये होता है ये गाड़ी आपके पास हो जाए तो आपके कोई दुख नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप गाड़ी खरीदते हो तब वास्तविकता में जो दुख पहले नहीं थे वो दुख आते हैं जीवन में, नहीं आते? आप बताओ, मोटरसाइकिल पे चलते थे, ट्रैफिक में कम रुकना पड़ता था, जल्दी जल्दी इधर उधर करके अपने घर पहुंच जाते थे। पेट्रोल भी कितना भराना होता था, 1 लीटर अपनी मोटरसाइकिल में पूरे दिन चलती रहती थी। अब गाड़ी ले ली, सबने कहा अरे कोई दुख नहीं होगा। सबसे पहला दुख है कि गाड़ी में चलोगे तो ट्रैफिक जाम में फंसोगे ही फंसोगे। पहले तो साइड वाइड से निकल गए, गाड़ी को तो फुटपाथ के ऊपर ले जाकर के नहीं निकाल सकते ना, मोटरसाइकिल तो जा सकती है। उसके बाद जब भी पेट्रोल भराने का टाइम आता है तो चिंतन शुरू हो जाता है कि पेट्रोल का रेट कितना बढ़ गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। तो ये समस्याएं, आपकी जीवन की समस्याएं कब बनी? जब गाड़ी आई। गाड़ी नहीं होती तो पेट्रोल का क्या रेट है आपसे कोई फर्क थोड़ी होता, हो जाए कितना भी रेट। तो कहने का अभिप्राय है कि एक्सपेक्टेशन आदमी की इतनी है कि जो मैं कर रहा हूं उसमें मुझे कुछ मिलना चाहिए,
और ये मिलने की जो भावना है यही दुख का कारण बनती है। लेकिन महान पुरुष कहते हैं कि सारे प्रभावों से परे होकर के अपने जीवन को जियो। और यही तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन तू कर्म कर, अपना फोकस केवल कर्म पे रख, फल की इच्छा कभी मत रख, कर्म अनुसार तुझे फल जरूर मिलेगा जीवन में। ये तो भाई, ये तो संसार की एक रीत है, जो बोगे वही काटोगे, जो करोगे वो भरोगे। इसे इस रीत को कोई नहीं बदल सकता। प्रभु श्री राम स्वयं कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व शिराका, जो जस करें तो तस फल चाखा। कहते हैं मैं भी कर्म के प्रधान को बदल नहीं सकता। आज मैंने कुछ गलत किया है तो कल उसका परिणाम मुझे भुगतना ही होगा। तो कहने का अभिप्राय यही है कि महान पुरुषों हमें अपने आप से परिचित कराते हैं, लेकिन अपने आप को जानना एक बहुत बड़ा संघर्ष है, क्योंकि अभी हम अपने आप को पूर्ण रूप से नहीं जानते। क्योंकि कितनी आदतें हमने संसार से सीखी है, कितनी सोच संसार के प्रभावों से उत्पन्न हुई है, कितनी हमारी भावनाएं किसी ने कुछ कह दिया उसकी वजह से उत्पन्न हो रही है। तो हमारा वास्तविकता में क्या है, ये जानना का विषय ही जीवन का सार है। और जब तक आदमी हर एक प्रभाव से विमुख ना हो जाए तब तक अपने आप को जान नहीं सकता।